ग्रामर में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के होते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या आपको भी ये कन्फ्यूज़न है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके हर कन्फ्यूज़न का सोल्यूशन यहीं पे है। ठीक है बच्चे, हमने प्रेजेंट टेंस की एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, पास्ट की भी है और फ्यूचर की भी है। बट आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। बट उसके साथ साथ मैंने अगेन प्रेजेंट के सारे रूल्स एफर्मेटिव जो हैं एक्सप्लेन दोबारा से किए हैं। तो प्रेजेंट सिंपल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किसके लिए होता है? आपके डेली रूटीन्स के लिए, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आपको प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल में एफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस विद थर्ड पर्सन। एस और यस का यूज़ किसके साथ होता है? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, डैट मीन्स ही शी और इट हो, प्लस ऑब्जेक्ट। बट अब बात है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। तो नेगेटिव होता है जब हम किसी से ना, नेगेटिव का मतलब होता है ना बोलना, यहाँ पे हमें नॉट का अप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे यूज़ होते हैं, उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको या तो डू का यूज़ करना है या डज का, बट उसके साथ नॉट का यूज़ करना है। डू और डज, डू का यूज़ कहाँ होता है? डू का यूज़ होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज़ होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके साथ आपको नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एस और एस का यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वहाँ पे डज आएगा, तो जो एस और एस आप यूज़ करते हो एफर्मेटिव में, वो एस यहाँ पे ऑलरेडी डज के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको डज एस का यूज़, एस और एस का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे डू डज, कंटिन्यूस में इज एम आर एंड परफेक्ट में हैज़ हैव, तो वहीं से सेंटेंस शुरू होता है। तो इसका रूल है डू और डज, डू आएगा कि डज आएगा, इट्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आई रिपीट अगेन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका डू आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, राइट। अब आपके पास एग्जाम्पल है शी प्लेस क्रिकेट, ये एफर्मेटिव में है। शी प्लेस क्रिकेट ये प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव है। अब इसको चेंज करो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो देखो नेगेटिव का रूल आपने ये, अगर आपको अभी स्टार्ट करना है, टेंसेस कन्फ्यूजन है, तो आप रूल को ऊपर लिखो और फिर टेंसेस को चेंज करना स्टार्ट करो। देखो आपको कैसे इस चीज़ में कन्फ्यूजन क्लियर होती है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास शी, इस सेंटेंस की बात करें सब्जेक्ट शी, यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा? अब देखो प्ले है, शी है, शी क्या है? सिंगुलर है, तो हम डज का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब प्ले है, तो आगे उसके साथ शी डज नॉट, और प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म प्ले ही रहेगी, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इंटेरोगेटिव की बात है तो डू और डज में से हम डज में से स्टार्ट करेंगे। डज शी, सब्जेक्ट आएगा, डज शी प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसकी, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये है दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल में बच्चों आपका जो सब्जेक्ट है वो दे है, वर्ब जो है वो गो है, और टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इसमें आपका नेगेटिव आ जाएगा दे के साथ आपका डू आएगा, क्योंकि दे जो है आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। दे डू नॉट गो टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव में आपका आ जाएगा डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। अगर बच्चों कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें भी हमारे पास हमने पहले किया हुआ है, तो आप वीडियो चेक कीजिए। एफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़ और एम आर, तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट है तो इज़ का यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो एम का यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है वी या दे है तो आपका आर का यूज़ होगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सेम रहेगा, बट साथ में नॉट का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ और बच्चों, आपका जो नॉट है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज़ होगा, ये नोट कीजिए आप, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जो आपका रूल है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और जो भी उसमें नॉट या बीन आगे यूज़ होगा वो उसके बाद आएगा।
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम इंटेरोगेटिव की एग्जांपल्स करते हैं। इंटेरोगेटिव की एग्जांपल हैं आपके पास शी इज़ प्लेइंग। तो शी इज़ प्लेइंग जो है शी इज़ प्लेइंग, इसको नेगेटिव में चेंज करो तो इसका आएगा शी इज़ नॉट प्लेइंग। बहुत सिंपल, आपने क्या करना है, शी इज़ नॉट प्लेइंग। जो आपका अभी आपने लिखा क्या था, इसमें शी इज़ एम आर के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। शी के साथ हमारा इज़ का यूज़ होना है और साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी इज़ नॉट प्लेइंग। और अगर हम इंटेरोगेटिव में लिखेंगे तो हमारा आएगा इज शी प्लेइंग और साथ में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू मुंबई। तो ये एफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में चेंज करो, हमारा आएगा वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमारा आएगा इंटेरोगेटिव में हमारा हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। आर वी गोइंग टू मुंबई, आर वी गोइंग टू मुंबई। तो आगे क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव के लिए। बच्चों अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है जिनको कन्फ्यूज़न है टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है परफेक्ट, किसी में भी आपको कन्फ्यूज़न है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब इसके बाद एक और वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वाली आपकी पास्ट की फुल वीडियो आएगी, उसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव, हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ होता है प्लूरल के साथ, बट क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, डैट मीन्स ही शी इट होगा तो आपका हैज़ आएगा, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव आएगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, बाकी हमारा रूल बिल्कुल सेम रहता है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमारे पास ये एग्जांपल है दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो इसका हमें नेगेटिव चेंज करना है। तो ये आएगा दे के साथ हमारा हैव आएगा, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क। और इंटेरोगेटिव में हमारा आएगा हैव दे completed the task, राइट बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। तो इसमें हमारा नेगेटिव बनेगा शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। और इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क, हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क, और आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव सेम प्लस नॉट आएगा, प्लस हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, हैज़ हैव बीन नॉट नहीं होगा, ये याद रखना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रहेगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। और बच्चों मेन चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस यूज़ कहाँ होता है, जो काम आप कर भी चुके हो और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसकी एग्जांपल्स हैं बच्चों, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको पता है जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, बट बीन से पहले करना है, इसमें याद रखना। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। और इंटेरोगेटिव में हमारा आएगा हैज़
हैज़ शी आ गया सब्जेक्ट, अब आएगा आपका हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए शी डैश नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट है शी, आगे आपके पास है नेगेटिव में है नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब आप बताइए इसमें क्या आएगा। नॉट का नेगेटिव सेंटेंस है ये पता चल गया। अब प्रेजेंट सिंपल है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, बताइए। देखिए बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास शी डैश नॉट प्ले क्रिकेट है। अब हमें यहाँ से ये आइडिया हो गया कि नेगेटिव है पहली चीज़। अब उसके बाद हमारा जो प्ले है, अगर शी है तो प्ले के साथ एस होता अगर प्रेजेंट सिंपल होता। बट यहाँ पे नेगेटिव में हमने देखा था कि नेगेटिव में हमारे पास डू और डज आता है। तो अगर डज आएगा, क्योंकि डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो शी सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पे डज आएगा। तो ई एस इसके साथ लग गया, इसलिए जो उसका वर्ब होगा उसके साथ एस और ई एस नहीं आएगा। कंटिन्यूस हो नहीं सकता क्योंकि उसमें आई एन जी होता। परफेक्ट होता तो प्लेड होता, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता तो उसमें भी आई एन जी होता। तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये इंटेरोगेटिव है। कौन सा वाला इंटेरोगेटिव है, वर्ब से आप चेक कर सकते हो। हमेशा टेंस को पहचानने का आइडिया होता है उसके वर्ब से आप चेक कर सकते हो। प्लेइंग है तो प्लेइंग की कौन सा आता है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा, राइट। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता तो उसमें हमें हैज़ बीन, हैज़ और बीन का यूज़ दिखता। बट यहाँ पे ना तो हैज़ है ना बीन है, तो ये कौन सा है, ये हम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब वही होते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। तो शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। दे नॉट फिनिश वर्क, दे नॉट फिनिश वर्क, तो ये भी सेम फिनिश है। अगर कंटिन्यूस होता तो वहाँ पे भी हमारा इज एम आर दिखता, परफेक्ट होता तो फिनिश्ड होता। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है और नेगेटिव है, तो दे डू नॉट। डैश दे बीन स्टडिंग, अब बीन दिख गया, डैट मीन्स कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है और ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आपका हैव यूज़ होगा। ठीक है बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़।